हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं लगातार बैंक पेंशन अपडेशन पर अपनी सलाह भी दे रहे हैं, एडवाइस भी दे रहे हैं और लोगों को एनकरेजमेंट भी कर रहे हैं। मेरे पास एडवोकेट पाटनी जी ने एक लेख भेजा और ये लेख है कोई एन हरि नारायण शर्मा, हैदराबाद से। उनका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दे रखा है और इन्होंने ये पूरा का पूरा लेख लिखा या पत्र लिखा आचार्य जी को। ईमेल के माध्यम से ये उन्होंने भेज दिया। एडवोकेट पाटनी जी ने पढ़ा, इसको मेरे पास भेज दिया जिससे मैं इसको अपने यूट्यूब पर डाल सकूं। हरि नारायण जी, आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि आपने लिखा है, लंबा लेटर लिखा है, वही बात लिखी है, लगभग रिपीटेशन है सारा जो सारे बैंक पेंशनर कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, आपने आचार्य जी को लिखा है। अब आचार्य जी इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं और मैं तो यही कहूँगा, उनको थोड़ी ईगो भरी हुई है उनमें कि आप जैसों के जो पत्र जाते हैं वो शायद पढ़ते भी नहीं हो, और जब भी वो अपना जवाब लिखते हैं तो एक लिखते स्पेक्यूलेटिव इंटरप्रिटेशन। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उनके बारे में पूछा था मैंने, सर होता क्या है वो हम समझ नहीं पा रहे। अब क्यों मेरा काम है आपका लेटर पढ़ना और आप तक उनको पहुंचाना, और भी बहुत सारे लेटर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिनॉप्सिस में फंड पोजीशन डालकर एक ऐसे अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है जिसकी जरूरत नहीं थी, कि उसका जवाब इनके पास बन नहीं पाएगा। हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं सर फंड से हमें क्या लेन देना, वो सही है, हम और आप जानते हैं फंड से कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन इन्होंने जो सिनॉप्सिस दिया है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। अब क्यों नहीं रखा क्यों नहीं रखा ये जाने, लेकिन सामने वाला तो उसका फायदा उठाएगा। हम तो यही कहते हैं कि फंड का कोई मतलब ही नहीं है, सेंस नहीं है, लेकिन उठ गया तो फिर क्या करोगे, तैयार तो रहना चाहिए। उसके रास्ते भी हम बताएंगे। हम इसी काम में लग रहे हैं। पहले तो उन्हें बता दिया फंड का कोई मतलब नहीं है, और फंड थ्योरी उठती भी है, इन्हें दे भी दिया गलती से, तो उसका बचाव भी चाहिए, और बचाव हम ही बताएंगे, क्योंकि इन्होंने फंड थ्योरी से ही शुरू किया था 5 तारीख को। ये बताने के बावजूद का फंड थ्योरी न उठाएं और केवल 35 पर पर अच्छी तरह से बात करें। पर एनीवे, अब मैं हरि नारायण जी का लेटर पढ़ देता हूं। कहते हैं, नमस्कार, दिस फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड फाइन स्पिरिट्स। ये लिखा है आचार्य जी को। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू बी अ रिटायर्ड बैंकर बाई नेम एन हरि नारायण शर्मा, अष्टवायर आंध्रा बैंक फ्रॉम हैदराबाद। आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ AIB पार्क, उन्हीं के मेंबर है ये, फॉर द लास्ट 5 years, and I have been associated with pension issues since 2012 through numerous representations on pension updation and others to all the concerned authorities. At the outset, my hearty compliments to you and your team from uprising for fighting the लेट मिस्टर S.C. सिंगलाज केस इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ये दोनों ही जाते हैं, AIB पार्क जाता है और अराज वाले जाते हैं। Along with you, the team of lawyers, especially Dr. Manish Singhvi, our senior advocate, AOR, assisted by Sri Sivaramji and others for effectively protecting the righteousness in our updation case under your able coordination. News is afloat on 12th March 2026. The case is going to be heard for the whole day. If the news is correct, it is to be certainly appreciated by one and all pensioners, even as per your message, the arguments are expected to enter a crucial phase on that day. क्योंकि 12 तारीख को एक ही केस है जो लिस्ट है, और वो भी 8 और वो हमारा संगला साहब वाला केस है, वो इसलिए कह रहे हैं। इन कनेक्शन विद द एबव, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस मैसेज ऑफ माइन patiently for any valid point to be considered on the day of the arguments.
पहला पॉइंट्स, एज यू नो वेल द आर्गूमेंट्स आर वेरी क्रूशल। बिल्कुल सही बात है, आर्गूमेंट से होगा जो कुछ होना है। our advocates need to be thorough with the differences between pay and pension and increment and updation and no room should be left for counter arguments। ये चीज़ें काफ़ी बार कही जा चुकी हैं और सब पहुंच भी गई हैं और ये अपने लेटर के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, भैया पे और पेंशन में फ़र्क है, इंक्रीमेंट में फ़र्क है और अपडेशन का भी फ़र्क है। Arguments are to be centered around the charts asked by the court where IBA may try to play gimmicks। जो 3 चार्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगे थे उनके आसपास रहना है, इधर नहीं जाना है। IBA गंदी ट्रिक खेलेगा, बस एक ही है उसका, ये जो उनका कमज़ोर पॉइंट है वो है इनका, जो इन्होंने पैरा 9 में पेंशन फंड की बात कर रखी है। देयर इज नो स्टाइपुलेशन इन द पेंशन रेगुलेशन ऑन पेइंग पेंशनरी बेनिफिट्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। मतलब फंड होंगे न होंगे ऐसी कहीं शर्त नहीं लिखी हुई है कि उसके आधार पर पेंशन दी जाएगी, पर ये गलती कर बैठे हैं। द आर्गूमेंट्स ऑफ फंड्स कंस्ट्रेंट नीड टू बी काउंटर्ड vehemently, bringing from the regulation number 5 and 11 which specifies the role of banks in taking care of this issue and where the banks are implementing this scrupulously. More thrust should be laid on implementation of regulation number 5 and 11 as it is the concern and look out for the banks only. If necessary and if the court so permits, proof of the same is to be demanded by your advocate during the course of the argument। मेन चीज़ यही है कि 5 और 11 जो रेगुलेशन का पार्ट है फंड का, इन्होंने टच भी नहीं किया है। इन्होंने केवल और केवल फंड थ्योरी लेकर आए, कहाँ से लेके आए समझ में नहीं आती, वो रेगुलेशन का पार्ट नहीं है, वही बात ये कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया there is a strong possibility of IBA misleading the honorable court on the issue of updation that is taken care by merging DA at 8008 point, which is not correct as it is applicable only to serving employees and retirees during the current 12th bipartite settlement after 1/11/2022 onwards and not to the past retirees till the 11th bipartite, उसको बता दिया retirees 1/11/2022 से पहले वाले, and for whom the case under reference is meant। Another glaring anomaly existing is the shifting of DA base year 2016 from 1960 is done only to those employees retired and serving। ये जितनी भी आप बात कह रहे हैं यहाँ से DA की जो बात कर रहे हैं ना बेस ईयर की, ये सब खत्म हो जाएगी यदि पेंशन अपडेशन हो जाएगा तो। इसका मतलब ही नहीं रह जाता कुछ भी। पेंशन अपडेशन हो आते ही 8088 और बेस ईयर फीस सब खत्म हो जाएंगे। उसका it should be also be brought to the notice of the court that adequate provisions are to be made towards superannuation benefits before transferring the profits of banks to the government every year। ये बहुत बड़ी चीज़ कही है इन्होंने, मतलब जो हर साल जो एक्चुअली कैलकुलेशन करके पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है फंड में वो नहीं हो रहा है। इसका मैं बहुत कई वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा इनको, और यही एक बचाव है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी से अपनी लायबिलिटी से बच रहे हैं। हमको जो पेमेंट दिया जा रहा है, जो वर्तमान पेंशन जिन लोगों ने ले रखी है लेकिन अभी तक वो नौकरी कर रहे हैं, उन रोज CPF का जो पैसा जा रहा है उससे हमारी पेंशन की पूर्ति की जा रही है। मोर एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन जुडिशियल ऑफिसर्स पेंशन केस ऑन 2023 और 24 एज द मेरिट्स ऑफ दिस जजमेंट आर एक्यून टू अवर केस साइमल्टेनियसली विद नकरा केस। ये दोनों के दोनों केस, नकरा केस और ऑल जज केस, ये केस ऑलरेडी कोर्ट में लिए जा चुके हैं मनोज सिंघवी द्वारा, और भी इनको लिख रहे हैं भैया इनको ध्यान रखना। पेंशन अपडेशन इज नॉट ए न्यू डिमांड बट अ डिमांड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीड एंड गजेटेड पेंशन रेगुलेशन इन दैट। बिल्कुल सही है, हमारे पास गजेटेड नोटिफिकेशन है। द डिमांड इज ऑल्सो नॉट इन हाइक in monetary terms but a fight for parity, dignity, equality and justice to more than 7.5 lakh senior citizens and super senior citizens pensioners who have been denied this constitutional right available to article 14, 21, 300A of the Indian Constitution। ये सारी बातें वहाँ आ चुकी हैं। Our argument may please be focused on the final verdict on the basis of pension settlement of 1993
बिल्कुल सही बात, सारों चीज़ों को ले लिया, 993 का आ गया, 94 का गया, 97 का गया, रेवोल्यूशन 95 की बात कर रहे हैं, और 93 और 94 में जो भी GD गॉड बोले साहब को लेटर एक उनकी ये बातें कर रहे हैं। ये सारी की सारी बोले इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है, सारी चीज़ अपने आप आ जाएंगी जब आर्गूमेंट आगे बढ़ेगा। तो डू वी हैव रेडी कॉपी ऑफ द अमेंडेड रेगुलेशन 35(1) विच इज गजेटेड? Lastly, as far as possible, IB's arguments are to be countered vociferously and vehemently, but not politely, and no point discreet in synopsis note should be omitted. और सिनॉप्सिस में जो सारे पॉइंट दे रखे हैं उनको किसी को न छोड़ें। हाँ हरिनारायण जी, मैं बताता हूँ इनके सिनॉप्सिस में फंड थ्योरी का भी गुणगान है, क्या उसको नहीं छोड़ें? बताइए सर, उनको ये छोड़ें, नहीं छोड़ें तो फंस जाएंगे। You will agree with the fact that jurisprudence presupposes not only knowledge, experience, but effective presentation of our arguments. With emphasis, hope all our advocates will be briefed and geared up to face any critical situation in the honorable court on that day. उसके बाद कहते हैं in puzzle me to hear that it puzzles me to hear that while the honorable court hears all the advocates for original petitioners, impleaders, it may not consider the pleadings of advocates of impleader during the course of argument, and that their argument will not go on record. हो सकता है implead के argument की जो वो है वो वकील है उसको नहीं सुनेगा कोर्ट। I wish I am proving wrong. Kindly note that aspect to alert our advocate for original petitioners to फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, जो ओरिजिनल पिटिशनर हैं, क्योंकि ये आपकी सिविल अपील है और इम्पीडियंट्स को ज़्यादा नहीं सुना जाए। वो तो कहते हैं भगवान करे मैं गलत हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ उस भेज दिया और ये बड़ा हो गया। इट इज ऑल्सो हर्ड दैट द कोर्ट आस्क फॉर ए जिस्ट ऑफ आर्गूमेंट or prayer from advocates after completion of hearing on both the side, where all the above points will be of use. As a pensioner or member interested very much of case, I am expressing my views through this message। मैं बता रहा हूँ, I hope my views will be received and right esteemed by। साथ में कहा है मैंने जो कुछ भी कहा है आप अच्छी भावना में लेना, मैं आपको कोई पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, ये लंबा चौड़ा मैसेज हरिनारायण जी ने भेजा आचार्य जी को, मुझे बताना था, उन्होंने एक लेटर भेजा है और बार बार इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लेटर और कम्युनिकेशन जा रहा है, हमारे पास आ रहे हैं, हम आपको भेजते जा रहे हैं। अब मैं इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू।